फर्स्ट हैक स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन को। सबसे पहले सीटीएम रूटीन, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग में से सबसे पहले क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। और स्क्रबिंग के लिए टाइम है तो स्क्रबिंग तो मस्ट है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका स्किन अगर आप स्क्रबिंग कर लेते हो। घर पे बनाए हुए स्क्रब से भी कर सकते हो, कॉफ़ी स्क्रब हो सकता है या चावल का आटा हो सकता है, या फिर बाहर की भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फेस वॉश यूज़ करना चाहते हो तो उससे कर लीजिए, नहीं तो इस तरह के हिमालय के बच्चों के वाइप्स आते हैं, आप उससे भी वाइप आउट कर सकते हैं। मैं वाइप से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा फेस वॉश हो चुका था, पर मैं आपको बताने के लिए कि एक बार इस तरह से जो भी डर्ट है आपके फेस पर वो निकल जाए। ये हो गया है। उसके बाद में हम जो मैंने अभी ताल में इस तरह से एक आइस क्यूब रखा है। अगर आपके फाउंडेशन का अच्छा एक लेयर आए, उसके लिए ज़रूरी है पैचेस ना पड़े, तो आप प्लीज़ अपने टॉवल में एक आइस क्यूब रखिए और उससे पूरा नेक तक, ईयर्स तक, क्योंकि हमें फाउंडेशन ईयर, नेक सब जगह लगाना होता है कि ऐसा ना लगे फेस चमक रहा और कान और गला आपका अलग अलग दिख रहा है तो लग रहा है पूरा पक्का मेकअप करके है। अगर आप चाहते हैं आपकी जेंटल स्किन टोन हो तो उसके लिए आप पूरा अच्छे से पूरा आइस को भी से बहुत ठंडा मिलती है। आपको पता है आइस क्यूब अगर आप फेस पर लगाते हैं तो एक आइस फेशियल जैसा काम करता है। जी हाँ, आइस फेशियल भी होता है तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मेकअप ना करें तो भी आप आइस अगर फेस पे लगाएं तो आपके जो भी टिश्यूज़ होते हैं ना वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और आपके जो भी पोर्स है वो ब्लर हो जाते हैं और आप कोई भी मेकअप करें तो अच्छे से अप्लाई हो पाता है। तो मैंने पूरी तरह से अच्छे से स्किन में इसको कर, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ग्लो आ गया मेरे फेस पर, जिसमें मैंने अभी तक मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, सिर्फ मैंने आइसिंग किया अपने फेस पे। आइस हो गया है। मैं एक आपको टिप देना चाहूँगी, यहाँ पर मॉइस्चराइज़र के लिए आप बेबी लोशन या बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, विंटर्स है। और दूसरी बात, एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना हिमालय का एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी एज 30+ हो चुकी है तो मुझे ये सूट करता है थोड़ा सा इस तरह से। और कोशिश करना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते तुरंत फाउंडेशन मत लगाना कभी भी, ओके। तो इस तरह से ये सीटीएम रूटीन हो गया है। अच्छे से आपकी स्किन में जाने दीजिए मॉइस्चराइज़र को, क्योंकि आपने अभी आइसिंग किया तो जल्दी से ये एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी स्किन। तो कम से कम एटलीस्ट ना 1 to 2 सेकेंड हैक है मेरा। स्किन कैसे ग्लो कर रही है, अच्छे से सीटीएम रूटीन आप फॉलो करोगे ना तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, ट्रस्ट मी। आप चाहे ब्रश से फाउंडेशन लगाओ, चाहे स्पॉन्ज से लगाओ, चाहे आपके ब्यूटी ब्लेंडर से लगाओ, तो इस तरह के जो स्पॉन्ज और ब्लेंडर्स होते हैं उनको पानी में अच्छे से गीला करके स्क्वीज़ करके निचोड़ के देन अप्लाई। वो वेट होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, जिससे अच्छा एप्लीकेशन आता है। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा स्पॉन्ज टूट गया है और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वो आने वाला है, इसलिए पर मैं आपको बता रही हूँ स्पॉन्ज को अच्छे से वेट करके और निचोड़ के देन अप्लाई फाउंडेशन। जी हाँ, हमारे फेस पे भी बहुत सारी हेयर ग्रोथ होती है। तो इस तरह से मार्केट में ट्रिमर्स आते हैं, ये मैंने ऑर्डर किया था, आप भी ऑर्डर कर सकते हो ऐसा ट्रिमर। और ज़रूरी है, अगर आपके फेस पे बहुत सारे बाल है ना, जिनके नहीं है उनके तो ठीक है, लेकिन जिनके है अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो बड़ा केकी टाइप लगता है और पैचेस बन जाते हैं, लाइन सी बन जाती है, तो बड़ा गंदा दिखता है और अजीब सा फेस दिखता है कि भाई बाल दिख रहे हैं, तो वो नहीं दिख रहे ना। इस तरह से आप कोई भी ट्रिमर ऑर्डर करके और इस तरह से अपने हेयर्स को हल्के हल्के हाथ से रिमूव कर सकते हैं। और 20-25 रुपए के भी यूज़ एंड थ्रो वाले ट्रिमर्स आते हैं जो लेडीज़ के लिए आते हैं स्पेशली। अगर आप एक बार अपने फेस को जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको ट्रिम करके अपना फाउंडेशन कंसीलर लगाओगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं। जी हाँ, लगेगा कि आपकी अपनी स्किन टोन है। तो इस तरह से कोई भी ट्रिमर आप यूज़ कर सकते हैं, रेजर मत लगा लेना। और अगर फेस पर वैक्स करते हो, आपको सूट करती है तो इट्स अप टू यू कि आप वैक्सिंग भी कर सकते हो, ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हो, बट फेशियल हेयर हटा के फाउंडेशन लगाओ, नहीं तो बहुत गंदी स्किन लगता है कि ऊपर से कोई केक सा जमा दिया। तो नेक्स्ट हैक है मेरा कि करेक्ट फाउंडेशन कलर कैसे चूज़ करें। और कई बार हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर करने से लाइट कलर का फाउंडेशन भी आ जाता है, डार्क कलर का फाउंडेशन भी आ जाता है, जो हमें रिटर्न करने में झंझट लगता है, या फिर हम उसको रख लेते हैं कि छोड़ो काम आएगा, किसी को दे देते हैं कि तेरी स्किन का टोन है तो तू रख ले इसको। बट आप उसको पहले मैं ये बताती हूँ करेक्ट कैसे आप चेक कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर पे तो जाके कर सकते हो। इस तरह से मैं 2-3 शेड आपको लगा के दिखा रही हूँ। जॉ लाइन पे टेस्ट करना चाहिए हमेशा, इस तरह से जॉ लाइन से टेस्ट करते टाइम ये पूरा नीचे तक लाइन बनाइए तो इससे सही पता चलता है। एक थोड़ा डार्कर वन ले रही हूँ मैं
और आई थिंक मुझे लगता है यही मेरी स्किन को सूट करेगा। और एक थोड़ा और डार्क शेड का ले रही हूँ मैं। OMG, ये तो बहुत ही डार्क है। और एक और थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा मेरी स्किन में ज़्यादा मैच हो रहा है। आई थिंक ये वाला, अगर हम इसको ब्लेंड करेंगे तो इस तरह से, और ये वाला भी मैच हो गया है, यही वाला मैच हो रहा है, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप पैच टेस्ट कर सकते हो, स्वॉचेस लेकर के अपनी जॉ लाइन पर चेक कर सकते हो कि कौन सा फाउंडेशन करेक्ट कलर है आपकी स्किन टोन के लिए। तो यहाँ पर आप टेस्ट करो हमेशा, क्योंकि यहाँ से नेक तक जानी चाहिए लाइन, क्योंकि कई बार फेस पे अलग कलर दिखता है, नेक पे अलग कलर दिखता है, बॉडी का कलर हर जगह से अलग अलग है। ये चीज़ डार्कर होती है, किसी की ये चीज़ होती है, ये ब्राइट होता है, टी जोन किसी का अलग कलर कॉम्प्लेक्शन होता है। तो ज़रूरी है चेक करना। तो ये नेक्स्ट हैक था। अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि अगर आपके पास लाइट कलर का फाउंडेशन आ जाए या गलती से डार्क कलर का फाउंडेशन है, जैसे सपोज दैट मेरा मेबेलिन का कलर है और अगर किसी के लिए लाइटर वन है, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो आपके पास फेस कॉम्पैक्ट पाउडर होगा डार्क कलर का, थोड़ा सा लो, ओके, ये किसी का लाइट शेड हो तो ये लाइट वालों के लिए है। और गलती से अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है या एक हैक है ये, या फिर थोड़ा सा डार्कर कलर का आई शेडो है, ब्राउन कलर का जो डार्क कलर में है, इस तरह से। तो अब जैसे ये मेरा डार्क कलर था, थोड़ा सा मैं और डार्क कलर लेके इसको डार्क कलर बना दूंगी। और इस तरह से आप अपना स्किन टोन चेक कर सकते हो कि आपकी स्किन को मेरे पास इस तरह से कंसीलर पैलेट है, तो बहुत यूजफुली, बड़ा गंदा सा हो रहा है, तो इससे आप चेक कर सकते हो। वाह, मेरा कलर बन गया है। तो आपका फाउंडेशन आपको फेंकने की जरूरत नहीं। अगर डार्क कलर का आता है तो लाइट शेड मिक्स कर दो, लाइट का आता है तो डार्क शेड मिक्स कर दो। आज के बाद फाउंडेशन फेंकना मत, क्योंकि बहुत यूजफुल होता है, बड़े महंगे आते हैं कॉस्मेटिक्स, तो फेंको मत। इनका हैक बना के आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हो। तो आज के बाद फेंकना मत अपनी कोई भी चीज को। तो इस तरह से अगर कंसीलर पैलेट है तो आप कोई भी डार्क शेड या लाइट शेड मिक्स करके उसको अपनी स्किन टोन का मैच बना सकते हो और आपकी स्किन के जैसे। अब बात करते हैं उन लोगों के जैसे मेरे जैसे अंडर आई में बहुत डार्क सर्कल्स हैं या बहुत सारे पिगमेंटेशंस होते हैं, सॉरी अभी तक लगा हुआ है, तो आपके पिंपल्स के और भी निशान बने होते हैं, तो वो जाते नहीं फाउंडेशन से। कुछ लोग सोचते हैं फाउंडेशन लगा देंगे सारे जो भी निशान है वो मिट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो एक हैक है, फाउंडेशन लगाने से पहले और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको इस तरह से ऑरेंज कोई लिपस्टिक हो या लिक्विड में हो या स्टिक में ऐसे हो, या फिर थोड़ा सा रेड कलर टाइप इस तरह का कलर भी हो, ज़्यादा ब्राइट रेड नहीं, थोड़ा सा डल हो, ऑरेंज शेड में हो, ऐसा कुछ हो। उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरह से लो। डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो इतना अच्छा फिनिश नहीं देता है, वो करेक्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक हैक है, अगर ऑरेंज लिपस्टिक तो अक्सर मिल ही जाती है, उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करो अपना स्किन का, जो भी आपके पास फाउंडेशन है, ऐसे करके देख सकते हो ये फाउंडेशन मिक्स हो गया। अब आप इसको अपने अंडर आई में लगाओगे ना तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर आप अपना फाउंडेशन लगाओगे तो आपके सारे डार्क सर्कल्स और जितने भी पिगमेंटेशंस हैं वो हाइड हो जाएंगे। ये उनके लिए जिनको डार्क सर्कल मेरे जैसे बहुत है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। तो इस तरह से आप फाउंडेशन में कोई भी अपनी ऑरेंज लिक्विड या इस तरह की लिपस्टिक स्टिक वाली डाल के अपने डार्क सर्कल्स पे, अपने पिंपल के निशान पे लगा सकते हो। और उसके साथ में अगर किसी के चेहरे पर रेडनेस बहुत है, लाल लाल निशान है, जैसे बहुत ज़्यादा रेड है, यहाँ पर कुछ मार्क है, तो रेडनेस के लिए हम ये ग्रीन वाला, ये वाला ग्रीन कलर वाला करेक्टर यूज़ करते हैं। ये रेडनेस को हाइड करता है। जहाँ जहाँ हो इस तरह से लगा दो और इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से इसको टैप करना है, ऐसे रगड़ना नहीं, कभी भी मत रगड़ना, मेकअप काला पड़ जाएगा, पैचेस हो जाएंगे, फाउंडेशन कैसा लगेगा, केक की टाइप कुछ लगा रखा हो। हमेशा इस तरह से और बाहर की तरफ ब्लेंड करते हुए निकालो। अब लगा लो अपना फाउंडेशन, तो आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे सब खत्म, किसी को पता नहीं चलने वाला कि आपकी असली स्किन कैसी है। तो ज़रूरी है इस चीज़ को उस चीज़ के लायक बनाया जाए कि हम अच्छा मेकअप कर सके। तो पहले CTM रूटीन, आपके फेशियल हेयर हटनी चाहिए, क्लीन होने चाहिए, पूरा बाल नहीं होने चाहिए फेस पर। उसके बाद में स्किन एकदम हाइड्रेट और नरिश होनी चाहिए, मॉइस्चराइज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी विंटर्स में नरिशमेंट।
पानी बहुत पियो यार, नहीं तो स्किन पे नजर आने लग जाएगा कि बुढ़े हो गए हो। चलो अगले हैक, जब भी फाउंडेशन लगाओ हाथ पे ले लो थोड़ा सा, और जितनी कम क्वांटिटी लोगे तो जितनी कम, ऑनेस्टली बहुत अच्छा रिजल्ट आया। भर भर के फाउंडेशन लेने से गोरी नहीं दिखती स्किन। और सबसे अच्छी बात, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चराइजर डालो। वैसे मेरी ऑयली स्किन है, बट अभी विंटर्स में बहुत ज़रूरी है अगर स्किन अच्छी दिखानी है तो। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी, अभी बता रही हूँ, ये भी एक हैक है। टोनर ज़रूर यूज़ करो यार फाउंडेशन लगाने से पहले। मैंने घर पे बनाया हुआ नीम और विटामिन सी से, विटामिन सी के टोनर बहुत महंगे आते हैं, लेकिन मैंने घर पे बनाया, इसका DIY चाहिए तो बता देना। ये नींबू से बनाया है, तो विटामिन सी तो बहुत मात्रा में होता है नींबू में, और ऑरेंज में भी होता है। जो अभी सर्दियाँ आई नहीं तो ऑरेंज तो मिलने नहीं लगे हैं, तो मैंने नींबू से और नीम के पत्तों से ये टोनर बनाया है, जिसको मैं अक्सर अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, फ्रीज में रख देती हूँ, एक स्प्रे मार लेती हूँ। इतना टाइम होता नहीं कि सारा दिन ही कर सके, बना के स्टोर करके रख लो, नहीं तो इसको आइस क्यूब बना के फ्रीजर में जमा भी सकते हो। और भी कुछ नहीं कर सकते तो रोज़ वाटर तो मिलता ही है गुलाबरी का, इसको एज अ टोनर कॉटन बॉल से लगा लो, देन अप्लाई योर फाउंडेशन, क्योंकि हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी, स्किन में नमी होना बहुत ज़रूरी। मैंने फाउंडेशन ले लिया, इसको डॉट करके लगाऊंगी और बाहर की तरफ, और ऐसे 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 ऐसे, यूँ नहीं रगड़ना, नहीं तो लाइंस बन जाती है और काला जल्दी पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्राइमर, कभी मत भूलना अगर स्किन को डैमेज नहीं करना और बहुत खूबसूरत बनाना है 30-40 की उम्र तक भी जवान दिखना है तो, क्योंकि पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करने से। जैसे कि नहीं होता गड्ढे भर जाते बारिश में, पता नहीं चलता, पैर पड़ता तब पता चलता हाँ यहाँ गड्ढा भी था, वैसा हो जाएगा स्किन पर। तो पोर्स ओपन भी हो जाते हैं, लार्ज भी हो जाते हैं, और उसके साथ साथ एक ऐसे निशान से बन जाते हैं। तो चाहो तो मार्केट का प्राइमर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं इनसाइड का यूज़ करती हूँ, ये ऑयल फ्री है, और एज मैंने दिखा रखा सब वीडियो में, ये एक्चुअली ये ना जेल बेस्ड है। तो टी जोन पे, मतलब यहाँ पर पसीना आता है अक्सर, स्वेट का प्रॉब्लम यहाँ पर होता है, नोज़ पे और इधर एरिया पे, जिसको जहाँ भी होता है वहाँ लगाओ, अंडर आई में ज़रूरी नहीं है। अगर पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो, सस्ता सुंदर टिकाऊ बताती हूँ, एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर का काम भी करेगा और प्राइमर का काम भी करेगा, बट इसको फाउंडेशन से पहले ज़रूर लगाना, स्किन को डैमेज नहीं करना, क्योंकि पोर्स को ये ब्लर कर देगा, छुपा देगा तुम्हारे दाग। इतना कुछ वो तो नहीं करेगा कि बहुत जादू सा हो जाएगा, बट हाँ एक अच्छी स्किन टोन, इवन टोन दे देगा, ताकि आप एक लंबी सी लेयर बन जाएगी और आप अपना फाउंडेशन लगा सकते। दीवार पे नहीं पेंट करते, पहले प्राइमर लगाते, गड्ढों को भरते, देन एक अच्छा सा स्मूथ फिनिश आता है डिस्टेम्पर का कलर का। वैसे ही हम लेडीज़ का फेस भी ऐसे ही होता है। तो इस तरह का कुछ आप एलोवेरा जेल का DIY कर सकते हो, लगा सकते हो, देन अप्लाई योर फाउंडेशन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्राइमर मस्ट है, उसको स्किप मत करना, डैमेज हो जाती है, और चाहे कितनी भी तसल्ली हो जाए मेकअप निकल गया, लेकिन मेकअप पोर्स में घुस के अंदर तक जाता है और स्किन को खराब करता है। चलो नेक्स्ट, तो ये मैं ले रही हूँ अपना प्राइमर, जिसे मैं लगाऊंगी सिर्फ यहाँ और अपने नोज़ के आसपास, क्योंकि यही एरिया हमें ब्लर करना होता है, जिसकी वजह से ही एक अच्छा स्मूथ फिनिश आता है हमारे फेस। दिख रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है यार। चलो फाउंडेशन ले लिया था और थोड़ा सा ले लेते, ठीक। अब डॉट करके ऐसे 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 स्किन पे लगा दो। चलो इसमें मैंने अपना बच्ची का बॉडी लोशन मिक्स कर लिया था, वो सो रही नहीं तो वो मुझे मारेगी कि मेरा भी यूज़ करने लगे मम्मा। ये एक मॉइस्चराइज़र का काम करते हैं, बच्चों के प्रोडक्ट बड़े मुझे अच्छे लगते हैं, ये बेबी वाइप्स और लोशन, शैम्पू, बड़े हैक और DIYs होते हैं इससे, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। और दूसरी बात, कोई हार्मफुल नहीं है, क्योंकि बच्चों के प्रोडक्ट्स में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। जब पीहू नहीं थी तब तो मेरे पास कोई बच्चों का प्रोडक्ट था ही नहीं, कोई बच्चा था नहीं घर पे। अब ये हो गई है तो बड़े काम के आते हैं इसके प्रोडक्ट DIY करने के। तो आपके भी घर में कोई बच्चा हो तो ज़रूर करो। चलो मैं इसको अच्छे से स्मूथ फिनिश करके आपको दिखाती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है, अभी ख़राब हो गया, मैंने ऑर्डर कर रखा है। तो पहले अच्छे से डैप करना है, डैप ही करना है भैया, रगड़ना मत। और लिप्स पे ज़रूर लगाना लिपस्टिक, अगर अच्छा शेड चाहिए तो डैप करके फिर आप स्पॉन्ज या फिर अपना मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हो। नेक तक ले जाओ इसको, क्योंकि अलग से गर्दन दिखेगी, काली पीली हरी नीली दिखेगी। कान तक भी लगाओ भैया, कई बार बन बनाते हो तो दिखेगा आपके कान की, भैया कान तो दूसरे कलर के है और चेहरा तो बड़ा चमक रहा है, ये लड़की इतनी गोरी नहीं है, पक्का मेकअप करके आई है। तो इस तरह से पहचान जाओगे, इसलिए ज़रूरी है कोने कोने पे इसको कवर करो और अच्छे से इस तरह से डैप करके देखो।
एक अच्छा फिनिश आ रहा है ना। अब इसको इसकी हेल्प से कवर कर ले, ठीक है, करके दिखाती हूँ। तो मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है और पूरा नेक तक लेकर गई हूँ, ईयर्स पे भी और ये अपना जो हेयर लाइन होती है ना यहाँ पर भी, क्योंकि कई बार तो यहाँ तक तो लगता है, यहाँ काला काला लगता है, तो पूरा ऐसे करके ले जाओ यार, कोई नहीं 2-3 बार वाइट भी हो जाए चलेगा। और मेरा स्किन देखो ग्लो कर रहा ना। थोड़ा सा अगर आप एसेंशियल ऑयल डाल दोगे या मॉइस्चराइजर डाल दोगे अपने फाउंडेशन में तो एक अच्छा ग्लोई लुक आएगा। और दिख रही ना मेरी अपनी स्किन, कुछ नहीं लग रहा कि ऐसे मैंने कुछ लगाया हो फेस पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं, यहीं पर इसको ख़त्म करूँगी। ये मेरा फिनिश था पूरा फाउंडेशन का, देख सकते हैं आप लोग। ये है जादुई प्रोडक्ट जिसे कहते हैं कंसीलर। आप कैसा भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, स्टिक वाला, लिक्विड, जैसा भी है। मेरे पास ये है फिलहाल सो इस ब्यूटी का। और जो लोग ये समझते हैं कि फाउंडेशन लगा लिया दिस इज़ परफेक्ट, बहुत सही है, इतना नहीं काफ़ी होता, क्योंकि फाउंडेशन सिर्फ एक आपको स्किन देता है कि आपको एक अब तैयार हो मेकअप करने के लिए, बट आपके अंडर आई एरिया को काफ़ी हद तक कंसीलर ही कवर करता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से कलर करेक्टर कर लिया है और आपको नहीं कंसीलर लगाना, इट्स अप टू यू, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा मेकअप चाहिए और पार्टी में जा रहे हो और एक हैवी अच्छी फोटोग्राफी चाहिए, अच्छा आपको लुक चाहिए, एक पार्टी वेयर लुक चाहिए, अब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहा है, आपको एक नॉर्मल मेकअप के लिए ठीक है, बट आपको अगर पार्टी लुक चाहिए तो आपको कंसीलर लगाना मस्ट है। तो अक्सर जहाँ मैं बताती आई हूँ, कंसीलर जो एरिया हमें हाईलाइट करना है वो लगाना होता है। तो इस तरह से आपने पहले वीडियोज़ में भी मेरे देखा होगा। चलो इन एरिया में ही कंसीलर लगते हैं, फोरहेड पे, अंडर आई, आइज़ के ऊपर वाले स्किन पर, और ये चिन एरिया के नीचे। अब इसको ब्लेंड कर दो, ऐसे नीचे की तरफ लाता है, ऐसे नहीं भाई, रगड़ो मत, ऐसे मत करना। स्किन बड़ी डैमेज, बहुत डेलिकेट स्किन होती है फेस की, ख़राब हो जाती है, जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाएगी, लाइंस दिखने लग जाएगी आँख के नीचे की स्किन को बहुत। कभी भी कोई पैक भी लगाओ ना तो बड़ा रगड़ो मत कि उससे तुम्हारी स्किन निखर आएगी और तुम बहुत गोरे बहुत सुंदर दिखोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं हर चीज़ के, फेशियल के, मसाज के, पैक लगाने के, उन्हीं को फॉलो करो, अपने आप स्किन में रंगत आएगी। पानी खूब पिए और फ्रूट्स जूस इनका सेवन करें। ये कोई मैं लेक्चर नहीं दे रही, बट इट्स ट्रू। बॉडी अंदर से वर्क करेगी तभी चेहरे पर रंगत आती है। ये सब तो हम लोग एक टेम्परेरी बेस पर करते हैं, चेहरे को इंस्टेंट गोरा और सुंदर दिखाने के लिए। चलो ये ब्लेंड हो गया। और नेक्स्ट हैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेक ज़रूर करो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ज़्यादा पाउडर यूज़ मत करो, लेकिन अगर ऑयली है तो इसको बेक ज़रूर करो, वरना ये अजीब सा केकी सा दिखेगा। और आपके पास इस तरह से पाउडर पफ है तो ठीक है, वरना आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। जो भी आपका, मैं लैक्मे का मेरा सन एक्सपर्ट है, इसका SPF भी 40+ है, तो बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो आप। मेरा स्किन टोन है। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दिया करो, भर भर के पाउडर मत लगाना, सिर्फ इतनी एरिया में जहाँ जहाँ कंसीलर लगाए, क्योंकि कंसीलर को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसीलर निकल जाएगा तो पसीना पसीना दिखेगा चेहरे पे, जहाँ जहाँ पसीना ज़्यादा आता है वहाँ चाहो तो पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर, रगड़ना मत, इसको भी डैप करना है। अब ये हो चुका है। और अगर कुछ ऐसे लगता है ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा है तो इसको ऐसे से करके स्पॉन्ज की हेल्प से इसको सेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैजिक हो गया, कंसीलर भी सेट हो गया, पाउडर भी सेट हो गया, फाउंडेशन भी लग गया। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपके पास सेटिंग स्प्रे होना चाहिए। नहीं है तो घर पे बना लो, इसका DIY का मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेकअप सेट नहीं होगा ना तो अलग अलग जगह चीज़ें दिखने लग जाएगी थोड़ी देर में, 1-2 घंटे बाद पता चल जाएगा कि मेकअप कर रखा है। तो इसको शेक करो, क्योंकि फ्रीज में रखा हुआ था। ये ADS का है, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट खरीदने में मैं बिलीव नहीं करती। चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। इसका DIY मैं बनाऊंगी बहुत जल्दी, ये घर पे भी बनता है। और नहीं है तो रोज़ वाटर को किसी भी ऐसी फेंका मत करो, बॉटल को इस तरह की स्प्रे बॉटल में डालो और अपने चेहरे पे मार लो ऐसे। एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है जब कोई फ्रीज से निकाला प्रोडक्ट आप घर फेस पे मारते हो ना, ठंडा ठंडा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बात बताना चाहूँगी, इसका क्या फ़ायदा है,
कि आपका मेकअप सेट हो गया। थोड़ा गीला हो जाता है, गीले से जो भी आपका पाउडर है, कंसीलर, फाउंडेशन एक दूसरे में मिक्स होके एक लगता है कि हाँ लेयर सी बन गई है, एक ही जैसा हो जाता सारा। नहीं तो अलग अलग चीज़ें नज़र आती, पाउडर अलग, कंसीलर अलग, फाउंडेशन अलग। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको स्किप मत करो। जब आपका बेस तैयार हो जाता है तो 1-2 स्प्रे ज़रूर मारो सेटिंग स्प्रे का। और मार्केट से खरीद सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे सेटिंग स्प्रे आ जाते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, आपकी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो। ये होने के बाद आप रेडी हो अपना मेकअप करने के लिए। ओप्स, लिक्विड लिपस्टिक लगाते टाइम ऐसा होता है ना कई बार, या फिर कोई भी लिपस्टिक लगाते टाइम इस तरह से शेप बिगड़ जाता है। अब क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू लेते हैं, कॉटन लेते हैं, उसको पोंछने लगते हैं ना। आपके पास बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं बताती हूँ। इस तरह से ब्रश होगा कंसीलर का या फाउंडेशन का, या फिर लिक्विड लिपस्टिक का भी ब्रश होता है। थोड़ा सा फाउंडेशन लो, या फिर इस कोने में स्पॉन्ज पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगाओ, जहाँ भी लिपस्टिक बाहर निकली, या आई शेडो भी कई बार बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हो। ऐसे मेरे से बिखरती नहीं है, आपको मैंने बताने के लिए किया है कि ये भी एक हैक है फाउंडेशन का। हम गीला करते हैं और फिर निचोड़ते हैं, फिर वो उससे पूरा उससे फाउंडेशन भी निकल जाता है, बड़ा गंदा सा दिखता है। तो इस तरह से अब दोबारा से लिपस्टिक सेट कर लो। टड़ा, हो गई ना सेट। जहाँ भी लगे थोड़ा भी कम ज़्यादा हो रहा है आईज के नीचे, या फाउंडेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको इस तरह से, वो सॉरी फाउंडेशन या आई शेडो ज़्यादा होता है, इस तरह से आप करके निकाल सकते हो। तो ये थे कुछ हैक्स फाउंडेशन के। एक लास्ट हैक और बचा, मैं आपको बताती हूँ। मेरा चेहरा कुछ चमक रहा है, ये लास्ट हैक है मेरा। जब मैं छोटी थी, हमें कुछ 8-9 साल पहले की बात है, जब मेरे पास मेकअप का इतना नॉलेज नहीं था और पॉकेट मनी भी इतनी अलाउ नहीं करती थी, अलाउ नहीं करती थी, तो मैं कुछ हाइलाइटर्स नहीं खरीद पाती थी। लास्ट हैक मैं आपको बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल हो, या फिर वैसलीन हो, या कोई भी लिप बाम हो जो ट्रांसपेरेंट कलर की हो, एकदम कोई पिंक या कोई ऐसा रेड कलर का ना हो, सिर्फ ऐसे वाइट कलर का हो लिप बाम हो। उसका आप ऐसे अपनी चीक पे लगाइए, नोज एरिया पे लगाइए, चिन पे लगाइए, फरहेड पे लगाइए। रेडी टू गो। विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है जब चीक्स, नोज, और ये नेचुरल है, इसमें कोई शाइन ऐसी नहीं है कि जैसे कि आप हाइलाइटर के लिए जो आप ग्लिटर्स यूज़ करते हो तो अलग से दिखता है। ये लगेगा बस आपका चेहरा चमक रहा है। और मैंने आज लिपस्टिक ही लगाया है, लाइनर काजल कुछ नहीं लगाया, सिर्फ फाउंडेशन हैक्स थे। कैसे आपका फाउंडेशन एक नेचुरल फिनिश दे, इवन लुक दे आपको, आपकी इवन स्किन टोन दिखाए। आप देख सकते हो कि मेरी स्किन ऐसी ही लग रही है जैसे कि मेरा स्किन ही हो, कुछ लगा रखा ऐसा नहीं लग रहा है, और शाइन भी कर रहा है। आप इस तरह से हाइलाइटर की जगह वैसलीन, क्योंकि सर्दियों में चल जाता है, गर्मियों में नहीं चलता, इसलिए विंटर्स के लिए बता रही हूँ हैक्स। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बताओ, मैं बार बार बोलती हूँ लाइक करो, पर आप लोग करते नहीं हो। बट अगर आप अप्रिशिएट करोगे, मोटिवेट करोगे, तो अगले वीडियोस के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलता रहता है। और बेल आइकन दबाना मत भूलना आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। आई होप कि आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते हो। नहीं लगते हो तो भी आप देखिए, आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। और मैं बहुत जल्दी ही इस तरह से मेकअप फिक्सिंग स्प्रे का DIY लेकर आने वाले हो। आप घर पे बना सकते हो, आप सेटिंग स्प्रे से अपना सेट कर सकते हो मेकअप, ये घर पे भी बना सकते हो। तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मिस मत करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक शेयर कमेंट्स बताते रहना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं बता दूंगी कि आगे जो भी लिंक्स होंगे वो आपको मैं शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर। आज के बाद जब भी फाउंडेशन लगाए, ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स यूज़ ज़रूर करें, इससे आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस दिखेगा, मेकअप काला नहीं पड़ेगा कुछ घंटों तक, और अच्छा मेकअप फिनिश आएगा आपके चेहरे पर। नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगा रखा, पैचेस नहीं बनेंगे। तो जो भी मैंने बातें बताई प्लीज़ उनको फॉलो करिए अगर अच्छा लुक चाहते हो मेकअप का। बाय बाय, लव यू ऑल।